नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा के रूप में वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ। इसके पहले के 19 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें वैशाख मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा के रूप में 20वें अध्याय का पाठ। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह मास भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय मास है और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु के एक नाम माधव के नाम पर इस मास का नाम माधव मास पड़ा। वैशाख मास महात्म्य को 25 अध्यायों में बांटा गया है और मैं प्रतिदिन आपको वैशाख मास महात्म्य के एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय का पाठ बताऊंगी, पर मैं आपको 20वें अध्याय का पाठ बताऊं उसके पहले मैं आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने की विधि और अर्घ्य देते समय बोला जाने वाला मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण हमें आरोग्य यानी उत्तम स्वास्थ्य देते हैं, नेतृत्व क्षमता देते हैं। सूर्य की ऊर्जा से आत्मविश्वास प्राप्त होता है। भगवान सूर्य की उपासना से सभी नवग्रह शांत होते हैं और आंखों की कमजोरी दूर होती है। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना गया है। सूर्योदय हो जाने के बाद यदि आप अर्घ्य देते हैं तो उसे प्रायश्चित का अर्घ्य कहा जाता है। ऐसी स्थिति में 2 बार अर्घ्य देना आवश्यक होता है। सूर्योदय हो जाने के पश्चात आप 2 घंटे तक भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता। सूर्योदय हो जाने के बाद यदि आप अर्घ्य देते हैं तो आपको एक और अर्घ्य देना होता है, जिसे हम प्रायश्चित का अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य देते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें, थोड़ा सा सिर झुकाकर मंत्र बोलते बोलते भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। ध्यान रहे अर्घ्य किसी पवित्र जगह पर ही देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप तुलसी क्यारे में जल छोड़े तो वो सबसे उत्तम है। वैसे पैरों पे अर्घ्य देते वक्त गिरने वाले पानी के छींटे गिर जाते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। अर्घ्य ताम्र पात्र में ही जल भरकर देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद उस जल से अपनी दोनों आंखें और कानों को स्पर्श करें। उसके बाद उस जल में से थोड़ा सा जल आपको चरणामृत की तरह ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पीना चाहिए। अर्घ्य देते समय जो मंत्र आप यूज करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ओम एहि सूर्य देवम सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्तया ग्रहणार्धे दिवाकरा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः। अर्घ्य समर्पयामि। ध्यान रहे अर्घ्य देने के लिए तांबे के बर्तन यानी लोटे में जो जल लिया है उस जल में आप चंदन या कुमकुम पुष्प अक्षत्र डालकर अर्घ्य दें, ताकि भगवान सूर्य की पूजा भी हो जाए। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग कामनाओं के लिए लोग जल में अलग अलग सामग्री मिलाते हैं। मैंने इससे संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पर बना रखा है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अर्घ्य देने से संबंधित संपूर्ण विस्तृत जानकारी मेरे वीडियो पर आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मनुष्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यदि उस जल को ग्रहण करके घर से बाहर जाता है तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आज मैंने आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने की पूरी विधि बताई है, कृपया इसका लाभ उठाइए। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय। इसके पहले 19वें अध्याय में व्याघ्र बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाखोक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, यह विष्णु कैसे हैं, इनके लक्षण और परिणाम क्या है? तब शंख मुनि ने विष्णु जी के रूप का वर्णन किया। इसके पश्चात व्याघ्र ने पूछा, विष्णु भगवान के अधिक व समान कोई नहीं है क्या? तब शंख मुनि ने प्राण की महिमा बताते हुए कणव ऋषि के शाप के बारे में बताया, जिससे प्राण की संसार व भूलोक में महिमा प्रसिद्ध नहीं है। आइए अब इसके आगे व्याघ्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग है और इन सबका स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है, आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं
और इनमें रजोगुण कर्म करता है। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं, अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिससे स्वर्ग और नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं, वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सद्गुण करते हैं, ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी भी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं और पुण्य कर्म विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याघ्र कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अनंत काल अथवा स्थिति काल में? इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी के एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है और वही प्रलय का समय है। ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। और तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिनी प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर भूर्वः स्वः तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिनी प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी है, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूँगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों का सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्वीर्यात्मक विभु षाड्गुण्य होकर व्यू में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारुष्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोकों की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में और फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर नाश करते हैं।
यह सब उस महात्मा के अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याघ्र ने पूछा, हे महाराज, भगवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याघ्र के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में व हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी, परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, वही भगवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त के विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशोक्त धर्म बतलाए थे, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते में थके हुए ब्राह्मण आदि के चरण धोना, पंखे से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। पित्तेश्वरों को तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें, लौकी, गाजर, तोरई, चोलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेल फल, लिसोड़ा का सेवन वैशाख में भूलकर भी न करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनेंगे। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर, विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर, सब वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर, नित्य कर्म करके पूजन करें और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल फल तथा दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पित्तेश्वरों की तृप्ति को अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु को दें और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूटकर अपने 100 कुल का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतदेव जी वैशाख मास के सभी धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहाँ बैठ गया। इति श्री वैशाख मास महात्म्य विशोत्तरी अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।